अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर। तो ब्रदर, उम्मीद आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी जा रही होती है। यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि लिंक काम नहीं कर रहे। मुझे काफ़ी मेंबर्स ने बोला कि उमर भाई, जो आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के टेलीग्राम के लिंक डालते हो काम नहीं करते। तो आप इजी तरीका है, यहाँ पे मेरे होम पेज पे आओ, ये आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से इजीली आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये ईजी तरीका है यहाँ से फॉलो करने का, ठीक है। अब चलते हैं बॉस हम लोग अपने कॉटेक्स पे, ठीक है। और कॉटेक्स पे यार दो इंडिकेटर्स हैं, उनको आपने यूज़ करना है। ये एक परफेक्ट सेटअप है जिससे आप लोग ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने टेस्ट किया है, मुझे इसमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, खासतौर पर ओटीसी मार्केट में। तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सैटरडे संडे इग्नोर किया करो, बाकी आप 5 दिन ट्रेड किया करो इजी होके, जो भी स्ट्रेटजी बताई जाती है उस पर, ठीक है। तो बेसिकली यार दो इंडिकेटर्स हैं, एक है मूविंग एवरेज, ठीक है, और दूसरा है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, ठीक है। दोनों की जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के मिड में या एंड में। आपको पहले स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेनी है वो भी समझना है, और कहाँ कहाँ पे इग्नोर करनी है वो भी समझना है, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रेटजी है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे बैठ के 1 घंटा बैठते हो, तो उसमें 1 घंटे में आपको तकरीबन 10-12 ट्रेड्स मिल जाएंगी। 80 to 85% एक्यूरेसी आपको इजीली देखने को मिलेगी इस स्ट्रेटजी में। बस आपको सेटअप देखना है, जो भी सेटअप मैं आपको बताऊंगा वही फॉलो करना है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, डेमो पे पहले प्रैक्टिस किया करो। कोई भी स्ट्रेटजी बताई जाती है उसको पहले 1 वीक तक डेमो पे टेस्ट किया करो, उसके बाद रियल पे स्टार्ट किया करो। ये काम नहीं किया करो कि ये स्ट्रेटजी बताई, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में देखा और बस शुरू हो गई, ये काम नहीं करना। आज भी मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड्स लूँगा, देखूंगा आपके इसकी क्या आप लोगों के सामने एक्यूरेसी हमें मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली ये है गाइस कि यहाँ पे ये एक मूविंग एवरेज की लाइन शो हो रही है, ठीक है। ये स्मूथ मूविंग एवरेज की लाइन है और नीचे जो है इंडिकेटर शो हो रहा है स्टॉक्स। यार एक तो मुझे इसका नाम भूल जाता है, ठीक है। ऑस्किलेटर चलो हम लोग बोल लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं मैं आप लोगों को एंड पे बता दूंगा। अब सीन ये है कि ये जो दो लाइंस आपको शो हो रही हैं, मोबाइल मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने के लिए कि मेरी कोशिश ये रहती है कि 70 to 80% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास पीसी या लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, जस्ट मोबाइल होता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादातर मोबाइल पे गाइड करता हूँ कि आप उस पर कैसे कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो एक जोन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक ये अपर लाइन है, एक लोअर लाइन है, ठीक है। ये आवर सोल्ड का एरिया है, ये आवर बॉट का एरिया, ठीक है। 80-20 है। अब इस पे हमें इसी चीज़ को फॉलो अप करना है। ये जो मूविंग एवरेज है ये जस्ट हमें एक ट्रेंड गाइड करेगी कि मार्केट अगर लाइन से ऊपर है, ये जैसे यहाँ पे आप देखो ये जो कैंडल्स हैं ये मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर है, तो हम लोग ऊपर की ट्रेड लेंगे। अगर लाइन से नीचे तो हम लोग नीचे की ट्रेड लेंगे, डाउन की, ठीक है। सिंपल। एक कंफर्मेशन हमने यहाँ से लेनी है, एक यहाँ से लेनी है। अब जब भी मार्केट ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी तो हमने सेल की ट्रेड लेनी है। जब भी मार्केट नीचे वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन उसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जिनकी आपको अच्छे से कंफर्मेशन लेनी है। ये काम नहीं करना कि क्रॉस ओवर पे ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दो, ये चीज़ नहीं है। स्ट्रेटजी को समझोगे तभी आप लोगों को जो है प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे ये ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया तो कॉल ले लिया, रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया तो पुट ले लिया, ये वो कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से स्ट्रेटजी को समझना है। अब यहाँ पे हमें हो सकता है कि एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट जब भी यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन लाइन इसको क्रॉस कर रही है रेड को, लेकिन हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड नहीं लेनी। पुट की ट्रेड क्यों नहीं लेनी? जब तक अगली कैंडल की हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती। ये रेड जब तक इसको ब्लू को टच कर ले, टच करके नीचे की तरफ अपना थोड़ा सा एरो देगी, तभी हम लोग डाउन की ट्रेड लेंगे। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये मूविंग एवरेज की नीचे क्लोजिंग देगी। नीचे क्लोजिंग दे मार्केट जो है मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे नीचे क्लोज होगी तो हम लोग पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ऑस्किलेटर की, इसने क्रॉस कर दिया ग्रीन को। एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। दूसरी कंफर्मेशन क्या है? वो ये है कि मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे मार्केट क्लोज हुई है। 2 कंफर्मेशन मिल गई। अब तीसरी कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करना है कि ये जो मूवमेंट है ना, इस लाइन की जो मूवमेंट है उसका वेट करना है कि वो क्या हमें बताती है, ठीक है। अब ये मैंने जूम फुल किया हुआ है, आप लोग इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जूम करोगे तो आपको अच्छे से क्या मिलेंगी, चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मूवमेंट, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को सही चीज़ बताऊँ, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लेनी थी, नहीं ली, मिस हो गई है।
अब कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है हम लोग उसको गेन करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, अच्छे से चीज़ों को समझ लो। इस कैंडल पे ट्रेड बनती थी, मिस कर दी, 2 कन्फर्मेशंस थी हमारी, दोनों फुलफिल थी लेकिन हमने ट्रेड नहीं करी। अब किसी और मार्केट में देख लेते हैं जहाँ पे हमें अच्छे से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। तो ये मार्केट काफ़ी अरसे से यहाँ पे है, जैसे नीचे की मूवमेंट आएगी यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है जैसे ऊपर की मूवमेंट आएगी। अब देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। 2 से 3 चीज़ें जहन में रखनी है आपको, कभी भी रेंजी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन ने रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन मसला वही है कि मूविंग एवरेज जो है ना उस पर मार्केट रेंज कर रही है। रेंज करने से मुराद ये है कि यहाँ से पहले ऊपर की एक कैंडल बनी, रेड की बनी, मतलब रिजेक्शन मिली, फिर नीचे से रिजेक्शन ली, ग्रीन बनी, फिर रिजेक्शन मिली, रेड बनी। तो ये जो जोन क्रिएट होता है ना मार्केट का, इससे आपने बचना है। आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट को ढूंढना है और उसमें ट्रेड करनी है। जोन वाली मार्केट, रेंजी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर तो ये कैंडल क्लोज देती है, लेकिन ये एक जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हमें ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, लॉस देखने को मिलेगा, उस चीज़ से हमने बचना है। अब जैसे मुझे कोई परफेक्ट एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने पहले 2 से 3 लाइव ट्रेड्स लूँगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को वैल्यूज़ बताऊँगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ से भी बचना है, जब तक आपकी जो मार्केट है ना नीचे वाले लेवल को क्रॉस नहीं करती है या ऊपर वाले लेवल को क्रॉस नहीं करती है, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी क्रॉस ओवर पे। ये देखो जैसे ये जोन के बीच में है ना, तो इस जगह पे ट्रेड नहीं करनी जब तक आपकी मार्केट ओवर बॉट या ओवर सोल्ड के एरिया को क्रॉस करके दोबारा रिवर्स नहीं होती, ठीक है। और गाइस रिसेंट टाइम में अभी एक और एंट्री हमारी मिस हुई है, यहाँ से हमें एक लेट हो गए, तो यहाँ पे भी वही फुलफिल हो रही थी, सेम टू सेम। ग्रीन लाइन जो है ओवर बॉट एरिया से क्रॉस होकर नीचे आई, रेड लाइन ने क्रॉस करा, डाउन की मूवमेंट थी, दोनों कन्फर्मेशंस थी हमारे पास, तो मैंने एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। अगर ये लॉस जाती है तो इस पर हम लोग MTG भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कि कैसी मतलब कि मूवमेंट, आपको मेन चीज़ यही रहती है कि आपको पीछे 2 से 3 कैंडल्स मिलती है ना, जो अगर वो लगता है आपको डाउन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई और उसके बाद आपकी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे मार्केट नीचे है, मूविंग एवरेज की लाइन से मार्केट आपकी नीचे है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो ग्रीन लाइन है वो भी आपकी, रेड लाइन जो है उसने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया, तो ये आपकी कंफर्मेशन होगी। ये ट्रेड विन है बेसिकली, मैंने ट्रेड लेट प्लेस करी थी, इस वजह से मुझे लॉस देखने को मिला है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो हम लोग रिकवर कर लेंगे, सही है। तो आप ये साफ साफ विन कैंडल है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो वही सीन हुआ जो पीछे विन ट्रेड हमारी मिस हुई थी। रेड लाइन ने ग्रीन को क्रॉस करा, ठीक है। दूसरा, मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट क्लोज हुई इस कैंडल पे, रेड लाइन ने ग्रीन को क्रॉस कर दिया, इसी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी और इस कैंडल पे हमने ट्रेड करनी थी, लेकिन वही लेट प्लेस हुई जिसकी वजह से हमें लॉस देखने को मिल गया, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे। जस्ट आप लोगों को गाइड करना मेरा मकसद है ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ लो। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बाहर जाए और हमें रिवर्सल देखने को मिले। और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले गाइड करी है कि जब भी जोन क्रिएट हो जाए, जोन से मुराद ये है कि ये छोटा सा एक जोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से चल रही है और यहाँ से इस तरीके से चल रही है। तो ये क्या है, ये एक जोन क्रिएट हो चुका है, मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो इस तरह का जो रेंजी मार्केट जोन क्रिएट हो उसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। सो गाइस, जो चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करना चाह रहा था वही सिचुएशन, वही सेटअप मुझे मिल चुका है। मैं इसी सेटअप का इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट क्या है, ओवर बॉट के एरिया में जा चुकी है, रेड लाइन ने ग्रीन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो लाइंस है ना ये नीचे आएंगी, नीचे मतलब ये ब्लू लाइन, मैंने कलर मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसको क्रॉस करेंगी नीचे, दोनों लाइंस नीचे आनी चाहिए, दोनों लाइंस नीचे आनी चाहिए। पहले ग्रीन आ जाएगी लेकिन आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, जब रेड लाइन नीचे आएगी तब आपको कंफर्मेशन लेनी है। अगर तो मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे होगी, रेड लाइन भी नीचे इसकी मूवमेंट आएगी और ग्रीन तो ऑलरेडी पहले नीचे आ चुकी होगी, वहाँ से आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हो, वो आपकी बहुत अच्छा सेटअप होगा। अगर लॉस जाएगी वहाँ पे आप MTG भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसी सेटअप पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखो ग्रीन पहले ही आके ब्लू को क्रॉस कर रही है, लेकिन रेड जो है अभी भी ऊपर है, तो रेड जैसे ही इसको थोड़ा सा टच होगी या क्रॉस करेगी आके, जैसे अभी यहाँ पे ये ग्रीन नीचे की आ चुकी है, ये देखो,
तो जैसे ही रेड यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी तो हम लोग पुट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप लोग वेट करते हैं, जैसी एंट्री मिलती है मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। सो गाइस यही वो चीज़ें होती हैं जिनसे आप लोगों ने बचना होता है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें एक ट्रैप दिया था कि आपकी जो रेड कैंडल बनी थी ना, इसके बाद पुट की ट्रेड हम लोग ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर चलेगी, लेकिन हमने ट्रेड प्लेस नहीं करी थी क्योंकि क्या इशू था, इशू ये था, ये रेड लाइन अभी तक कवर बोट एरिया के ऊपर है। जब तक ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके हल्का सा नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देती, हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। अगर ये वाली कैंडल, ये जो अभी बन रही है ना, ये रेड में क्लोज होती है तो फिर जो है आपकी मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं, वहाँ से आप पुट की ट्रेड ले सकते हो। रेड में क्लोज होने से मुराद ये है कि ये रेड की कैंडल बने जो कि मूविंग एवरेज से नीचे नीचे क्लोजिंग दे, तो हम लोग पुट की एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पे कि क्या करती है ये कैंडल। अगर मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, अगर नीचे क्लोजिंग देगी तो ट्रेड प्लेस कर देंगे हम लोग डाउन के लिए। उसका क्या मतलब है, उससे मुराद ये है कि नेक्स्ट कैंडल पे आपकी जो ये रेड लाइन है ना, ये ब्लू को टच करके नीचे आ जाएगी अगर ये रेड में क्लोज होती है। ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा इसमें, इन्हीं चीज़ों में, कि नेक्स्ट कैंडल इस कैसी बनेगी, किस तरीके से बनेगी। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, वही काम हुआ। अभी तक जो रेड लाइन है उसने ब्लू को क्रॉस नहीं करा है, ना ही टच करा है ना ही क्रॉस करा है। आप लोग देख सकते हो, मैं फुल जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी भी गैप है। तो इन्हीं चीज़ों से आपने बचना है, इन्हीं ट्रैप से आपने बचना है। यही स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आपको एंड में लॉस फेस कराती हैं। तो मैं इसी वजह से आप लोगों को अच्छे से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो हालांकि इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं भी वही काम करता, 2-4 ट्रेडें लेता, विन लॉस ये वो क्लोज कर देता, खुद कहता ये हिस्ट्री है, यहाँ पे देखो ये विन हो गई, यहाँ पे देखो ये लॉस हो गया। तो उसमें ये है कि कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आती। हालांकि मैं हिस्ट्री से जाके आपको बहुत ज़्यादा विन दिखा सकता हूँ, ये सारे ये विन विन वाले सीन हैं, लेकिन ये कि आपको जब तक मैं लाइव ट्रेड नहीं करूँगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर से देखते हैं, अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है मूविंग एवरेज से नीचे तो हम लोग पुट की ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रही ना, मार्केट अभी तक ऊपर है अच्छा खासा। यहाँ से ये देखो क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। ग्रीन लाइन ऑलरेडी नीचे है, रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस भी कर दिया है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन हमें नहीं मिली। तो क्या हुआ, ये सेटअप हमारा फेल हो गया, हम लोग नेक्स्ट पेयर पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, कैंडल ट्रेड हमारी यहाँ पे ऑलरेडी एक और ट्रेड भी मिस हो चुकी है यार। इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी थी जो कि 100% विन जानी थी हमारी, लेकिन वही काम हुआ कि ट्रेड प्लेस मिस होगी। और आप लोगों के सामने 3 ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने निकाली हैं जो कि हम लोग ले नहीं सके, लेकिन परफेक्ट सेटअप के साथ थी, जो कि अगर लेते तो विन हो जाती। ठीक है, ये कैंडल जो क्लोज हुई थी ना, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई थी, साथ ही नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ से रेड ने ब्लू को हल्का सा, ब्लू लाइन को क्रॉस करना था और ये वाली ट्रेड हमने लेनी थी। तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं किसी और सेटअप पे। ओके, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन के लिए जा सकते हैं। अगर तो ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग एक ग्रीन की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस करेगी नीचे से ओवर सोल्ड के एरिया को नेक्स्ट कैंडल पे, और हम लोग एक ग्रीन की ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे हमें एक एंट्री अच्छी सी मिल सकती है। सो गाइज यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे ना, जैसे मैं एंट्री प्लेस करूंगा तो ये जो रेड लाइन है इसको क्रॉस कर चुकी होगी। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे प्लेस करी हैं ग्रीन के लिए। अगर तो ये हमारी लॉस जाती है तो हम लोग MTG लेंगे, लेकिन वो MTG तभी लेंगे जब ये मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, अगर नीचे क्लोज दे देगा तो हम लोग वहाँ पे MTG भी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग उसको भी वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल भी क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से ये रिवर्सल भी आ रही है मार्केट, लेकिन देखते हैं एट द एंड क्या बनता है। क्लोजिंग तो ये ऊपर ही देगा मेरे हिसाब से। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है बिल्कुल परफेक्ट विन हो चुकी है। 2 ट्रेड्स मैंने ली थी $10 की, क्योंकि पहले हमारी एक ट्रेड लॉस भी हुई थी, वो भी रिकवर होगी, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो कि कहाँ से मार्केट उठ के गई है, क्यों उठ के गई है, क्योंकि हमने परफेक्ट एंट्री ली थी, कोई हमने जल्दबाजी नहीं की। मैं चाहता तो यहाँ पे भी एंट्री लेके आपको विन दिखा सकता था, यहाँ पे भी एंट्री लेके विन दिखा सकता था, लेकिन मैंने प्रॉपर वेट किया, प्रॉपर वेट करके प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया, प्रॉपर सेटअप को फॉलो करके मैंने आप लोगों के सामने ट्रेड लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। एक और ट्रेड हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट एक ही ट्रेड हमने ली है। 3 ट्रेड्स हम लोग ले सकते थे, लेकिन हमारी वो क्या हुई थी, मिस हुई थी। ठीक है, तो
उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये अभी तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रही, यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, लेकिन मसला ये है कि मार्केट ये देखिए ना, ये लाइन से नीचे नहीं आ रही। तो मैं उसी चीज़ को वेट कर रहा हूँ, उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमारी ट्रेड मिस हो गई थी। ओके, देख लेते हैं कुछ और, मैं ढूंढता हूँ कोई और एंट्री भी। सो गाइस, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि हमेशा इस टाइप की रेंजी मार्केट से बचना है आपको। रेंज मार्केट में कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। वहाँ पे कभी लेवल्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी ट्रेंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपको कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको हमेशा हमेशा क्या करना है कि ट्रेंडिंग मार्केट देखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई। तो ये इसी तरीके से चलेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। तो 3 सेटअप हैं भाई जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये यूरो जीबीपी का सेटअप भी फ़ारग हो चुका है। AUD USD पे भी मैं देख रहा था कि हमें परफेक्ट सेटअप मिल सकता है यहाँ पे, और USD JPY भी, ठीक है। अभी तक मैंने वैल्यूज़ नहीं बताई हैं, एंड पे बता दूंगा मैं सभी को, ठीक है। मैं पहले एक ट्रेड और लूँगा। यहाँ पे हमें एक परफेक्ट सेटअप मिल सकता है, वेट कर लेते हैं। USD JPY है और मैं देख लेता हूँ जी। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिली थी, मैंने ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैसे तो फुलफ़िल हो रही हैं सभी चीज़ें। अब देखते हैं ट्रेड हमारी विन में जाती है या नहीं जाती। फुलफ़िल कैसे हो रही है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस करा है, ठीक है, और रेड लाइन ने भी इसी कैंडल पे हल्की सी, ये जो नीचे वाली ओवर सोल्ड की लाइन है उसको मतलब हल्का सा टच करा कि क्रॉस करेगी, तो मैंने एक कॉल की ट्रेड ले ली। परफेक्ट सेटअप था हमारा। वह दूसरी तरफ हमारी जो कंफर्मेशन थी मूविंग एवरेज, उसके भी ऊपर मार्केट है, ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, जिसकी वजह से मैंने कॉल की ट्रेड प्लेस करी है। अब देखते हैं ये हमारी ट्रेड विन जाती है या लॉस होती है। तो ये हमारी डीप विन जाएगी, क्योंकि परफेक्ट एंट्रीज ले रहे हैं हम लोग। वो काम नहीं कर रहे, मैं आप लोगों के सामने वो काम नहीं कर रहा जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एंट्रीज ले रहा हूँ, विन जा रही है, लॉस जा रही है, कोई इशू नहीं। प्रॉपर एंट्री ले रहा हूँ प्रॉपर सेटअप पे, और हमारी वो विन जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोगों के सामने हमने तकरीबन 3 ट्रेड्स तो हमारी मिस हुई जो कि साफ साफ विन थी, और कोई भी चीज़ मैंने आपको हिस्ट्री से नहीं दिखाई, हालांकि आप खुद एनालाइज कर लेना बाद में मार्केट में। लाइव आप लोगों को मैंने सारी स्ट्रेटजी समझाई है, ठीक है, और लाइव ट्रेड्स भी लिए हैं। अब आगे आप इस पे डेमो पे प्रैक्टिस करो, अच्छे से चीज़ों को समझो। इसी स्ट्रेटजी पे पार्ट 2 चाहिए अच्छे से, तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर कुछ बंदों को समझ में नहीं आई तो, ठीक है। बाकी उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। बस कोशिश यही करो कि मार्केट जो है ऊपर या नीचे जाती है तो दोनों लाइन क्रॉस करके आए दोबारा, और जो सेकंड लाइन बाद में आएगी उस पर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे नहीं लेनी। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी वो आपको मूविंग एवरेज जो है उसकी मार्केट देखने, अगर ऊपर है तो कॉल की ट्रेड लो, नीचे है तो पुट की। अब यहाँ पे 2 हैं इंडिकेटर्स, एक है मूविंग एवरेज का, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। मूविंग एवरेज हम लोग स्मूथ यूज़ कर रहे हैं 5, ठीक है। एक होता है SMA, एक होता है EMA, ठीक है, एक है WMA और एक है SMMA। ये जो है ये सिंपल है, सिंपल को यूज़ नहीं करना आपको, स्मूथ को यूज़ करना है SMMA, ठीक है, और वैल्यू इसकी रखनी है 5, ठीक है। ये हो गया आपका पहले वाला। दूसरा है ऑस्किलेटर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, इसकी आपने वैल्यूज़ देख लो, यही वैल्यूज सेट करनी है। आवर बोट लेवल 80 है, आवर सोल्ड लेवल 20 है, स्मूथिंग पीरियड 6 है, परसेंटेज पीरियड 7 है, और ये परसेंटेज के का जो पीरियड है ये 18 है, ठीक है। बाकी कलर मैंने ये रखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपको थोड़ा मोटा पतला भी कर सकते हो लाइंस को, और अच्छे से ये समझ लो चीज़ें। बाकी ये दोनों इंडिकेटर्स लगाने, इन पे आपको फोकस करना है और ट्रेड करनी है, ठीक है। अब चले जाते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम पे। तो जिन मेंबर्स को नहीं पता गाइस, मेरे 3 टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, अगर आप लोग चाहो तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। VIP ग्रुप्स हैं जिनमें हम लोग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इस वीक के ऑलरेडी मैं रिजल्ट शेयर कर चुका हूँ। इस वीक में हमने, ये हमारा वो ग्रुप है जिसमें हम लोग डेली एक ही शॉर्ट देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो विन जाता है, ठीक है। तो ये डेली एक शॉर्ट इस ग्रुप में दिया जाता है, अगर आप लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा VVIP का ग्रुप है। अगर इसके पिछले 2 से 3 वीक का मैं रिजल्ट बताऊं तो पिछले वीक में हमें 1 दिन लॉस फेस करना पड़ा था, बाकी 5 दिन प्रॉफिट था। उससे पिछले वीक में 5 दिन प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं। उससे पिछले वीक में 6 दिन प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं। उससे पिछले दिन में वीक में 5 दिन प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं। उससे पिछले वीक में 5 दिन प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं। तो ये डेली 1 शॉर्ट इसमें आता है, ठीक है। फिक्स टाइम पे सेशंस होते हैं हमारे। दूसरा हमारा ये फ्यूचर सेशन का ग्रुप है, इसका भी फुल वीक का रिजल्ट मैंने शेयर किया हुआ है। 77 विन है, 13 लॉस है। बाकी इनको अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मतलब मैंने पब्लिक ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो ये मंडे का ये रिजल्ट है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। उसके अलावा हमारा VVIP है, इसमें हम लोग एक सिग्नल सुबह देते हैं, एक दोपहर में देते हैं, एक रात को देते हैं, मतलब 3 सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये इसमें भी अच्छा सेटअप रहता है हमारा,
तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग की डिटेल बहुत सिंपल है, आपको मेरे रेफर से अकाउंट बनाना है, मुझे ट्रेडर आईडी भेजनी है, मैं कंफर्म करूंगा। उसके बाद आप अगर डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपको वन शॉट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको तीनों ग्रुप्स की एक्सेस मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में, फ्री ज्वाइनिंग है, कोई कॉस्ट नहीं है। ये पब्लिक ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको मेरे यूज़र नेम मिल जाएंगे, मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।